Hi everyone, today I am discussing about bar magnets as an equivalent of solenoid. ये बार मैग्नेट होता है सोलेनोइड के इक्विवेलेंट होता है। हम सोलेनोइड पढ़ चुके हैं और बार मैग्नेट भी पढ़ चुके हैं। अब देखो, जिस प्रकार हमारा बार मैग्नेट है, अगर हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो नॉर्थ साउथ में क्या होता है, वो रुकता है। और ऐसे ही क्या होता है, उसमें जो लाइट पोल्स हैं जैसे नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। और साउथ और नॉर्थ पोल जो है, लाइट पोल्स, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक इसी प्रकार जो है सोलेनोइड में एक्सपेरिमेंटल करके देखा गया है कि सोलेनोइड भी अगर हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो क्या होता है, ये भी क्या करता है, नॉर्थ साउथ में रुकता है। और इसके भी लाइट पोल जैसे नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अनलाइट, और लाइट पोल एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो यह एक्सपेरिमेंटल से क्या क्लियर किया गया है, बार मैग्नेट क्या है, एक सोलेनोइड के इक्विवेलेंट होता है। तो सोलेनोइड क्या होता है, सोलेनोइड के एक सिरा, एक एंड से है नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। सोलेनोइड की पोलैरिटी क्या होता है, अगर उसमें करंट फ्लो करते हैं तो उसके करंट पर डिपेंड करती है उसकी पोलैरिटी। जैसे आप में उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रही है तो क्या होगा, जिस एज में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, जिस एज की बात करते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो क्या होगा, आपका नॉर्थ पोल है। और जैसे ही जो क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रहा है, आपकी करंट फ्लो कर रही है सोलेनोइड में, वो कैसी होगी, ये हो गया आपकी साउथ पोल। यानी जो सोलेनोइड की पोलैरिटी है वो करंट पर डिपेंड करती है, यानी करंट की डायरेक्शन पर। अगर करंट जिस एज में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो हो रही है वो नॉर्थ पोल, और जिस एज में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है वो क्या होगी, आपकी साउथ पोल। ठीक है, तो ये क्या है आपका जो सोलेनोइड तथा और क्या है बार मैग्नेट इक्विवेलेंट्स को हम मैथमेटिकल फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। सपोज करो 12 लेंथ की एक सोलेनोइड है हमारे पास, क्या है, एक लेंथ है आपकी, ये क्या है 2L लेंथ है, और इसका सेंटर है, और इसका जो डायमीटर है सपोज क्या है, इसकी लेंथ है आपकी A, ये डायमीटर है, इसकी सॉरी रेडियस है आपकी, सोलेनोइड की रेडियस A है, और टोटल लेंथ है इसकी 2L लेंथ है, ये टोटल लेंथ है 2L। और यहां से यहां ये सेंटर है, सेंटर से R डिस्टेंस पर हमें क्या फाइंड करना है, P पॉइंट है, सेंटर से R डिस्टेंस पर P पॉइंट है, यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सेंटर से P डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड है, जहां पर P डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड है, उसको हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये सोलेनोइड है, P डिस्टेंस है। देखो अब इसमें क्या होता है, आपका P पॉइंट R डिस्टेंस से हमें सोलेनोइड क्या करना है, फाइंड करना है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस सपोज क्या है आपकी R डिस्टेंस है, इसके सेंटर से, सोलेनोइड के सेंटर से यहां तक R डिस्टेंस है। तो क्या होता है, छोटे छोटे सर्कुलर रिंग्स यानी सर्कुलर फॉर्म से मिलकर क्या होती है, ये सोलेनोइड बनी होती है। सपोज एक छोटा सा सेगमेंट लेते हैं हम, जिस सेगमेंट की लेंथ मैंने कहा क्या है, dx है, ये क्या है आपकी dx है, सेगमेंट है, इसकी लेंथ को हमने कहा dx। सपोज x क्या है, वेरिएबल है, x की डिस्टेंस, यहाँ से इसके सेंटर से x की डिस्टेंस लेते हैं हम, ये क्या है आपकी x है, मीन्स छोटे छोटे सर्कुलर फॉर्म से मिलकर बना होगा। एक छोटा सा सेगमेंट लिया हमने dx, और इस सोलेनोइड की लेंथ 12 है, तो यहां पर हम सपोज नंबर ऑफ टर्न्स की बात करते हैं। ठीक है, सपोज डिस्टेंस सोलेनोइड ये क्या है आपकी, कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ थिकनेस ds ऑफ सोलेनोइड एट सेंटर, सेंटर से x डिस्टेंस पर है, और इसकी थिकनेस है, ये सर्कुलर सेगमेंट की dx थिकनेस है।
ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन द एलिमेंट्स। सपोज नंबर ऑफ टर्न्स इन एलिमेंट्स, इस एलिमेंट की बात करते हैं छोटा सा, नंबर ऑफ टर्न्स इन एलिमेंट, एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ में है तो dx में कितना होगी, n इंटू dx, नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस एलिमेंट्स, तो n इंटू dx है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P ड्यू टू द सर्कुलर एलिमेंट्स इज गिवन बाय, इस सर्कुलर एलिमेंट के कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम पढ़ चुके हैं एक फॉर्मूला dB इक्वल टू, छोटा सा एलिमेंट है तो स्मॉल अमाउंट में क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये है आपका म्यू आई ए स्क्वायर यानी म्यू आई आर स्क्वायर। म्यू नॉट क्या है आपकी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो यहां पर 2 लिख देते हैं, तो छोटा सा फॉर्मूला हम उस फॉर्मूले से लिखे, म्यू नॉट अपॉन 2 इनटू, आप जानते हैं आई ए स्क्वायर क्या, एन डी एक्स नंबर ऑफ टर्न्स, एन डी एक्स एलिमेंट की है, अपॉन ये क्या होगा आपका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर एन पढ़ा है हमने, अपॉन 2 क्या एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने। तो इससे पहले एक्सरसाइज में, तो इस ये क्या है आपके छोटे से सेगमेंट के कारण क्या है मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, स्मॉल होगा। P पॉइंट्स क्या है, वेरी लार्ज डिस्टेंस है इसके सेंटर से इन कंपेयर टू किसके, वेरी लार्ज है इन कंपेयर टू ए के। ए क्या है, इसका डायमीटर है, ए क्या है इसका डायमीटर है, ये ए है इसका डायमीटर है, तो ये आर क्या है बहुत बड़ा है इन कंपेयर टू इट्स डायमीटर। तो आर हम ए को हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर और छोटा बनेगा, तो इस स्क्वायर को इसके जो डिनोमिनेटर में है इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आर स्क्वायर की पावर 3/2 लिख सकते हैं, ये इसको नेग्लेक्ट करेंगे। और जो एक्स है, एक्स भी क्या है आपकी बहुत छोटी डिस्टेंस है, एक्स क्या है ये छोटी सी डिस्टेंस है इन कंपेयर टू आर के, ये एक्स भी क्या है बहुत छोटी सी डिस्टेंस है इन कंपेयर टू आर, आर बहुत बड़ी है क्योंकि सोलेनोइड बहुत छोटा सा बना है, तो एक्स को भी हम क्या करेंगे नेग्लेक्ट करेंगे। तो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर एन डी एक्स, ए स्क्वायर एन डी एक्स अपॉन, ये यहां पर खाली आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये अदर टर्म्स हमने क्या किए नेग्लेक्ट कर दिए। तो यहां पर क्या बचा, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो यहां पर बचेगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर एन डी एक्स अपॉन आर क्यूब। ये क्या है स्मॉल, इस सेगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर निकालना है ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनोइड। इस पूरे सोलेनोइड के अभी तक हमने जो निकाला था छोटे से सेगमेंट के कारण निकाला है। तो अब हम टोटल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, तो यहां पर क्या है एक -l टू +l, ये -1 पोल नेगेटिव होगा, यहाँ -l से +l के बीच क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, तो टोटल हमारा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड हो गया। ध्यान रहे यहाँ पर म्यू नॉट क्या है कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, i कांस्टेंट है, a स्क्वायर कांस्टेंट है, n भी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, और इसके अलावा r भी फिक्स्ड डिस्टेंस है, ये कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल क्या है dx है। तो टोटल फाइंड करेंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू, मैंने इसको b लिखा, इंटीग्रेशन -l टू l म्यू नॉट अपॉन 2 i a स्क्वायर एन dx अपॉन r क्यूब। यहां से हमारा जो भी कांस्टेंट टर्म्स है सारे बाहर निकालेंगे हम,
तो म्यू नॉट अपॉन 2r³ I a स्क्वायर n इंटीग्रेशन माइनस l टू dx। अब देखो यहां पर क्या है, इंटीग्रेशन x dx होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां पर क्या होगा, इसको हम इरेज करके, तो इसका क्या होगा, खाली x होगा। x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो b इज इक्वल टू क्या होगा आपका म्यू नॉट अपॉन 2 I a स्क्वायर n अपॉन r³। ये x हो जाएगा, x क्योंकि x की पावर 0 है, x की पावर 0 प्लस 1, यहां से यहां आ रहा हूं 0 प्लस 1 और अपॉन 0 प्लस 1, ये माइनस l टू l क्या होगा आपका, ये हो। तो यहां पर वेरी कर सकते हैं हम क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट्स। तो b इज इक्वल टू देन b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 I a स्क्वायर n अपॉन r³। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12। दिस इंप्लाइज दैट म्यू नॉट अपॉन 2 I a स्क्वायर n इंटू 12 अपॉन r³। ये तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की बात आई। ठीक है, यहां पर हम क्या होता है, एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है आपका, वो होगा कितना, ये इक्वेशंस मैं ऐसे ही लिख देता हूं कुछ एडजस्ट करके। देखिए म्यू नॉट अपॉन b इज इक्वल टू क्या है आपका, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 लिखा, n यहां पर मैंने लिखा 2l म्यू नॉट अपॉन 2, सॉरी इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, मैं 2 से डिवाइड भी कर देता हूं। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लेके आए। ठीक है, यहां पर एक चीज, एक टर्म समझा, एक 2 मैंने n के साथ लिखा, 2n लिखा इंटू 2l लिखा, 2n ये 2 इसके साथ इंटू 2l इंटू I a स्क्वायर। तो यहां पर I a स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके अलावा I a स्क्वायर लिख देते हैं। यहां पर एरिया जो होगा कितना होगा, इस डायमीटर का पाई a स्क्वायर होगा। a क्या था इसका, इसको लिख देते हैं I a स्क्वायर। अब हम जानते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स, इस सोलेनॉइड की बात करते हैं, इसको तो इक्वेशन x दे देते हैं, m की बात करते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स ऑफ ए सोलेनॉइड। तो क्या होता है, टोटल करंट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू क्या, करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया हम पढ़ चुके हैं। ये क्या है, मैग्नेटिक डायपोल। देखो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की बात करते हैं तो n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल लेंथ कितनी है 12, इतने नंबर ऑफ टर्न्स हो गए n इंटू 12। करंट कितनी है इसमें, I करंट कितनी है, करंट I करंट है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, सर्कुलर रिंग है तो इसका पाई a स्क्वायर होगा, हुज एरिया इज, तो ये क्या होगा इंटू पाई a स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर 2 था, मैंने इसलिए क्या, ये पाई से भी क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी किया गया है। यहां पर 2 पाई से मल्टीप्लाई, 2 पाई से डिवाइड, तो यहां पर 2 पाई a स्क्वायर भी बन रहा है। तो यहां पर भी आपका आया पाई से 2 पाई से मल्टीप्लाई, 2 पाई से डिवाइड किया, तो यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो गया इंटू 2 and 12 इंटू I पाई a स्क्वायर। तो अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स ऑफ ए सोलेनॉइड m इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स n है पर यूनिट लेंथ, तो यहां पर लेंथ कितनी है 12, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n इंटू 12। करंट I करंट फ्लो हो रही है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका डायमीटर पाई a स्क्वायर, इसका क्या है, डायमीटर है। तो यहां पर हम क्या रखेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन x, तो यहां से क्या बनेगा, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन x, तो b इज इक्वल टू क्या आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू, ये सारा का सारा क्या बन रहा है ऊपर डिनोमिनेटर में, एक नीचे टर्म्स भी भूल चुके हैं हम, ये r³ भी होगा,
क्यूब। तो यहां पर बचेगा खाली ये पूरा ऊपर वाला टर्म्स जो आ रहा है n2, क्या बन रहा है आपका n से आ गया है यहां पर n इंटू टू इंटू एल, ये कैपिटल M बन रहा है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए सोलेनोइड। तो यहां पर 2 इंटू m अपॉन r क्यूब। इतना ही क्या होता है, बार मैग्नेट के कारण उसकी एक्सियल कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड भी इतना ही होता है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ शॉर्ट बार मैग्नेट, यानी बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन में भी इतना ही होता है और सोलेनोइड की भी इतना ही होता है। तो हम यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो बार मैग्नेट है एज क्या है, एन इक्विवेलेंट ऑफ सोलेनोइड। तो बार मैग्नेट क्या है, सोलेनोइड के इक्विवेलेंट है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट इज द इक्वल द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इक्विवेलेंट ऑफ सोलेनोइड दैट प्रोड्यूस द सेम मैग्नेटिक फील्ड। जैसा आपका बार मैग्नेट एक्सियल कंडीशन में मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, वैसे ही आपका क्या करता है, सोलेनोइड भी एक्सियल कंडीशन में मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, सेम है। तो क्या हम कह सकते हैं बार मैग्नेट क्या करता है, बिहेव करता है इक्विवेलेंट ऑफ सोलेनोइड। तो बार मैग्नेट इक्विवेलेंट ऑफ ए सोलेनोइड। नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल। सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल, एज ए मैग्नेटिक डायपोल। कोई भी सर्कुलर लूप है वो क्या करता है, मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है।